के आगे आती है अम्बरीश की कथा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। वो गुरुकुल में जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटता है तो देखता है बड़े भाइयों ने आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और उसके लिए केवल पिता को छोड़ दिया कि ये तुम्हारे हिस्से में ये आए हैं। नाभाग कहता है कि हे पिता, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम अभी यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें तुम बलिवेश्य सूक्त जो है, जो तुमको आता है, वो बतला दो। जब वो स्वर्ग जाने लगेंगे ब्राह्मण सब, तो जो यज्ञ में जो बचा हुआ धन सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। फिर वो यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाते हैं और वो सब धन लेकर नाभाग लौट आते हैं। तो बीच में एक काला पुरुष उनको दिखता है, वो उनको रोकता है कि इस धन में, यज्ञ से बचा हुआ जो धन है, इसमें मेरा हिस्सा है। वो स्वयं रुद्र ही थे। नाभाग कहता है, मुझे नहीं पता, ये मैं अपने पिताजी से जाकर पूछता हूँ। तो पिता कहते हैं, हाँ बेटा, जो यज्ञ में बचता है वो निश्चित रूप से इन महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग जाके वो धन उनको अर्पित कर देता है। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सब धन उसको दे देते हैं। तो फिर भगवान रुद्र कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो तुमको धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है, तुमने सती कहा है, तुम वेदों का अर्थ तो पहले ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश देता हूँ। तो नाभाग को सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश भगवान रुद्र देते हैं और उसके बाद आगे चलकर नाभाग के पुत्र होते अम्बरीश भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। अम्बरीश ने अनेक तीर्थों में भगवान के यहाँ पैदल यात्राएं की थी और बहुत ही पुण्य कर्म वो करते थे। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया उन्होंने। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा अम्बरीश उनकी आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी करते हैं। उसी समय दुर्वासा जी का आगमन होता है। अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को देखते ही खड़े हो जाते हैं, आसन देकर बैठाते हैं, विविध सामग्रियों से अतिथि रूप में आए दुर्वासा का पूजन करते हैं। वो अम्बरीश उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अब एकादशी के व्रत के बाद सब पारण करना है मेरे को, तो आप आ गए हैं, तो आप भी मेरे भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आता हूँ। तो दुर्वासा जी नदी पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर केवल द्वादशी जो है, केवल एक घड़ी भर शेष रह गई। अम्बरीश धर्म संकट में पड़ जाते हैं, उनको चिंता होती है। ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं, हे ब्राह्मण, हे देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी के रहते भी पारण न करना, दोनों ही बड़े दोष हैं। इसलिए इस समय आप जैसा कहो, जिसमें मेरी भलाई है वो ही करूं। तब ब्राह्मणों से विचार करके ऐसा निर्णय होता है कि जल पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का स्मरण करके राजर्षि अम्बरीश जल पी लेते हैं। इधर दुर्वासा जी की बाट जोहने लगते हैं। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना के तट से लौटते हैं। उनको शंका हो जाती है कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। बड़े गुस्सा होते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं। उनको लगता है कि मैं भूखा हूँ और इस राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से थर थर काँपने लगते हैं।
वो कहते देखो तो सही ये कितना क्रूर है, ये धन के बंद में मतवाला हो रहा है राजा, इसने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण देके स्वयं भोजन कर लिया है, मैं अतिथि होकर आया हूँ और उसने मुझे निमंत्रण भी दिया और मुझे बिना खिलाए भोजन कर लिया है। क्रोधित हो जाते हैं और उस समय वो अम्बरीश को मार डालने के लिए अपनी एक जटा उखाड़ते और उससे कृत्या राक्षसनी उत्पन्न होती है, भयंकर प्रलय काल के समान वो दहक रही है। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश पर टूट पड़ती है, परंतु राजा अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए। कितना भोलापन रहा होगा जिस और क्योंकि भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, तो उस सुदर्शन ने उस कृत्या को, जो कृत्या प्रकट की थी दुर्वासा ने, उसको जलाकर राख के ढेर कर देते सुदर्शन। सब दुर्वासा जी देखते कि अब कृत्या तो जल रही और वो सुदर्शन चक्र मेरी तरफ आ रहा है। दुर्वासा भागते हैं भयभीत होकर, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, और जाते हैं सीधे गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, सुमेरु पर्वत की गुफा में। लेकिन वहाँ भी देखते हैं चक्र पीछे है। फिर दुर्वासा जी आकाश, पृथ्वी, तल, अतल, वितल, अनेक लोग, समुद्र, लोकपाल, सबके पास, लेकिन कहीं भी वो सुरक्षा का अनुभव। ब्रह्मा जी के पास जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके भक्त का तुमने निरादर किया है, भक्त द्रोही हो, इसलिए हम कुछ नहीं। महादेव के पास भी जाते हैं तो महादेव कहते हैं कि आपने भगवान के परम सरल भक्त का, इतने सरल दिव्य भक्त का तुमने अपमान किया है, अपराध किया है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर भगवान नारायण का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए भी असह्य है, तो तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वहाँ से निराश होकर भगवान के परम धाम वैकुंठ में जाते हैं दुर्वासा, जहाँ पे लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे, थर थर काँप के वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। हे प्रभु, विश्व के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध कर दिया है। हे प्रभु, मुझे बचाइए। दुर्वासा जैसे तपस्वी ऋषि की एक भक्त का अनादर करने के कारण, सरल हृदय के भक्त का अनादर और उसका अपराध करने के कारण देखो कैसी होती है। इसलिए जगत में हर जीव को सावधान रहना चाहिए। जो सच्चे हृदय के लोग हों, उनकी छोटी मोटी चीज़ों को क्षमा करें और क्रोध न करें, उससे अपनी ही हानि है। ये चरित्र हमको दिखाता है। तो दुर्वासा बहुत तरह से प्रार्थना करते हैं भगवान से। दुर्वासा भगवान की शरण में जाते हैं और बहुत तरह से भगवान नारायण से, विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे करता हूँ। हे ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय में ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं। अब दुर्वासा जी को बड़ा एकदम से वो होता है कि भगवान भी ऐसी बात बोल रहे, तो फिर रक्षा कैसे होगी। तो फिर भगवान कहते हैं दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जिसका आपने अनिष्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण आप विपत्ति में पड़े हैं, उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ठा की चेष्टा करने से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। हे दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप इस समय उसी मेरे परम भक्त राजा अम्बरीश के पास ही जाइए और उससे क्षमा मांगो। हाँ, केवल जाने से काम नहीं चलेगा, अपने अहंकार को हटा के, हो जाते हैं हम जीव हैं, आप जीव हैं, हो जाते हैं, लेकिन क्षमा मांग लो तो आपको तुरंत शांति मिल जाएगी। यही देखो मित्रों, हमारे जगत में भी होता है। कहीं भी कुछ हो जाए
भूल से बार बार भी हो सकता है तो क्षमा मांग लीजिए, हाँ शांति होती है। फिर सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। अत्यंत दुखित होकर अम्बरीश के पैर पकड़ लेते दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जी को अपने पैर पकड़ते हुए देखकर अम्बरीश को बड़ी लज्जा होती है। अम्बरीश को एकदम ये उचित नहीं है, ऋषि है। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो जाता है और वो सुदर्शन चक्र से स्तुति करने लेते हैं अम्बरीश कि हे सुदर्शन, हे प्रभु, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य हैं, आप भगवान के प्यारे हैं, हजार दांत वाले हैं, आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी आप ही हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति हैं। हे प्रभु, आप दुर्वासा जी को क्षमा करिए। बहुत तरह से स्तुति करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब प्रकार से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। देखिए मित्रों, भक्त का कितना बड़ा प्रभाव होता है। आज के समय हम कोई भक्त दिखे, कोई तीर्थों में भक्ति कर रहे हैं, कोई अच्छे सत्पुरुष दिखे तो अपने मद में, पैसे के या यौवन के किसी घमंड में कभी भी उनका अनादर न करें। ये उदाहरण है। हाँ, उससे हमारा जीवन अशांत होता है। तो चक्र फिर शांत हो जाते हैं और इधर दुर्वासा का चित्त स्वस्थ हो जाता है। अम्बरीश को अनेकानेक आशीर्वाद देते। दुर्वासा कहते हैं आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। वाह वाह वाह। देखिए भक्तों का ये हृदय का एक स्वभाव होता है कि उनके आप अपराध करने के बाद भी आपके लिए मंगल कामना करेंगे। हाँ, वो कहते हैं महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है, मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। इधर जब दुर्वासा जी भागे थे तब से 1 वर्ष हो गया था और अम्बरीश ने भोजन तक नहीं किया था। वो लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब अम्बरीश दुर्वासा जी के चरण पकड़ लेते हैं, उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक उनको भोजन कराते हैं। उसके बाद आदर सहित अतिथि योग्य उनकी सेवा भी करते हैं और दुर्वासा जी फिर प्रस्थान कर जाते हैं। जब दुर्वासा जी चले जाते हैं तब भोजन जो कुछ बचता है, बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को अम्बरीश ग्रहण करते हैं और फिर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त और बाद में बहुत तरह के यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन उनको फिर ये जगत आसार लगने लगता है तो अपने ही समान पुत्र को राज्य देकर वो अपने आत्मस्वरूप में होकर इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो है परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, जो इसको सुनता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। श्री हरे श्रीमन नारायण 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 नारायण। यह अम्बरीश का परम पावन चरित्र है, आख्यान है। जो इसका संकीर्तन करता, स्मरण करता है तो माता जी अभी तक बहुत था, लेकिन अब भगवान की बहुत मधुर लीलाएं होंगी। मैं जैसा भी हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, आप ही की प्रेरणा से ये सिर्फ आप ही के लिए मैं ये भागवत का सिंधिया घाट का दृश्य, मणिकर्णिका के बगल में ही है सिंधिया घाट। तो मेरा पाठ परिपूर्ण हो चुका है। बहुत ही आनंद आ रहा पाठ में। और आज पंचम दिवस था, छठे और सातवें दिन तो नहीं निपटेगा, एक दिन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सौभाग्य हमारा कि कम से कम पाठ हो रहा है। तो मैं जहाँ पे अभय आश्रम गया था, वहाँ कल वो पुस्तक लेनी थी मेरे को, स्तुति जो होती है, वहाँ गया था। तो वो परिचित है, सब जानते। तो उन्होंने पूछा मेरे से, कहा भोजन प्रसाद कहाँ ग्रहण करते हो? मैंने कहा भोजन तो बस ऐसे ही है, चल रहा है, कहीं भी समोसे या वगैरह से। तो बोले कि यहाँ ग्रहण करिए, आप दोनों समय आ जाइए। मैंने कहा दोनों समय तो नहीं आऊँगा, तो एक समय आ जाऊँगा। तो
11 बजे वहाँ भोजन का समय है, तो मैंने कहा कि लेट भी हो सकता हूँ। बोले हाँ कोई बात नहीं। तो वहीं मैं भोजन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। 11:30 बजने वाला, बज गया वैसे तो एक तो भोजन थोड़ा शुद्ध मिलेगा वहाँ पे, और फ्री वाला मैटर नहीं है वो, तो जहाँ भी मैं होता है तो थोड़ा अपने दान दक्षिणा कर ही देते, और करनी चाहिए क्योंकि वहाँ सेवा हो रही है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा संत लोग भी आते हैं। तो ठीक है, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए ऊपर, यहीं पास में ही है वो, मणिकर्णिका से ठीक ऊपर ही उधर। सो भोजन प्रसाद एक बहुत शुद्धता से बनता है वहाँ पे।